पाकिस्तान ने ये हवा में मिसाइल दागी थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इस मिसाइल को खत्म किया। ये देखिए, ये पाकिस्तान की नाकामी का एक और सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। अमृतसर में पाकिस्तान की ओर से ये मिसाइल दागी गई थी, लेकिन इस मिसाइल के असर को हवा में ही खत्म कर दिया गया और नीचे जो था वो सिर्फ खाली खोखला लोहे का टुकड़ा था जो नीचे गिरा है। इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। ये मिसाइल हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। ऐसा ही एक शेल, मिसाइल का शेल राजस्थान से भी बरामद हुआ था कल, और आज अमृतसर में ये अटैक की कोशिश की गई, लेकिन इन दोनों ही हमलों को भारत की सेना ने नाकाम कर दिया है। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट हमले की तस्वीर दिखा रहा हूं। जिस वक्त पाकिस्तान ने ये मिसाइल दागी थी, तो कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को वहीं खत्म कर दिया। अब आप यहीं से डिफरेंस को समझिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने 24 मिसाइलें दागी, 24 की 24 मिसाइलें अपने राइट लोकेशन पर जाकर गिरी और धमाके से आतंकी अड्डों को उड़ा दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जीरो साबित हुआ और पाकिस्तान ने यह मिसाइल दागी, भारत ने इसको हवा में ही मार के खत्म कर दिया। यहीं से पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत की ताकत क्या है, और इस तरह की जो टुच्ची हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, उनका ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। और अब तो रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंक के आकाओं पर इस तरीके के मिसाइल वाले प्रहार और होते रहेंगे। विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनपुट एडिटर हैं, इस हरियाणा से इस वक्त साथ में हैं। विपिन, ये एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, ये हरकत है, पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन भारत ने दिखाया कि शौर्य क्या है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। मारो तुम मिसाइल, हम कर देंगे हवा में नेस्तो नाबूद। देखिए, तिलमिलाहट, कुलबुलाहट और तमाम चीजें, इस समय जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की है वो ये है कि भारत ने तो आतंक की फैक्ट्रियों को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों को एक बार फिर से अमली जामा पहनाने की असफल कोशिश करता नजर आ रहा है। और यही कल रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब अमृतसर की हवाओं में देखने को मिला, जब ये रोशनी यानी कि पाकिस्तान की ओर से ये जो मिसाइल दागी गई थी, इसको हवा में ही पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया गया एलटी एंटी मिसाइल सिस्टम की ओर से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एक एंटी मिसाइल सिस्टम रहता है, ये कितना इफेक्टिव है कि जो मिसाइल दागी गई थी उसका खोल जो है वो आप साफ देख सकते हैं कि उसको पूरी तरह से तबाह करने का काम कर दिया गया। ऐसे में अलर्ट पर है प्रशासन, अलग अलग जगहों से इनपुट्स जो हैं वो लगातार गैदर किए जा रहे हैं। इंप्लीमेंट प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। एहतियातन जो है वो कई ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पास किए गए हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान लगातार कर सकता है। इसको लेकर अब डिफेंस मैकेनिज्म जो कि पहले से ही रेडी कर लिया गया था, क्योंकि रोहित, जिस तरीके का ये प्रहार किया गया, ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया, इसमें जो फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन का जो समय लिया गया वो इसीलिए लिया गया कि अगर रिटेलिएशन होती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिमाकत, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, और अगर इस तरीके की हरकतें अगर की जाएंगी तो हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत होगा, उसका डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा, इसका जीता जागता सबूत ये खोल पड़ा हुआ जो मिसाइल है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत की जमीन तक को ये मिसाइल जो है वो छू नहीं पाई। हवा में ही इसको जो है वो निस्तनाबूद करने का काम जो है वो भारतीय डिफेंस सिस्टम की ओर से जो है वो किया गया। जी बिल्कुल। और इसी तरह की एक और बुज़दिली वाली हरकत, कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान के खाजूवाला में भी की गई थी। सुरेंद्र मंडा इस वक्त खाजूवाला से संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, यहां से भी कुछ ऐसा ही एक पाकिस्तानी शेल बरामद हुआ है, लेकिन नुकसान नहीं होने दिया हमारी सेना ने। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से इंडिया की ओर से एयर स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान है वो पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। ऐसा ही मामला खाजूवाला क्षेत्र में भी देखने को मिला है, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पर एक मिसाइल मिली, यानी एक यंत्र मिला, जिसके बाद में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। लेकिन ये बताया ये जा रहा है कि ये जो यंत्र है, मिसाइल है, वो इंडिया की हो सकती है। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि इंडिया की है या पाकिस्तान की, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इंडिया की है। लेकिन उसके साथ एक बमनुमा वस्तु भी मिली है, वो जिंदा है, और सुरक्षा एजेंसियों व जो बम निरोधक यंत्र है, जो टीम है, उनको सूचना दी गई है। आज शाम तक वो टीम है जो मौके पहुंचेगी, उसको बम को निरोध जो डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य है वो भी किया जाएगा। जिस पर